नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी साइंस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मात्रक एवं मापन को पढ़ेंगे और इसके साथ ही अंत में इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा को देख लेते हैं। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जिसमें आपका पहली शाखा है फिजिकल साइंस और दूसरी शाखा आपकी है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की बात करें तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे फिजिकल साइंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम भौतिकी, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि विषयों की पढ़ाई करते हैं। वहीं बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजिकल साइंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और मानव शास्त्र को पढ़ते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स। दोस्तों, भौतिकी फिजिकल साइंस का ही एक भाग है। भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। फिजिक्स शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ प्रकृति होता है। वहीं भौतिकी जो है संस्कृत शब्द से आया है, जिसका अर्थ भौतिक संसार दिया गया है। तो दोस्तों, भौतिकी को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं: प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाले विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, भौतिकी को पढ़ने के लिए हमें भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। तो भौतिक राशि वे हैं जिसे हम माप सकते हैं, भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि आपका हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, वेग इत्यादि। मात्रक यानी यूनिट। तो ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता हो मात्रक या इकाई कहलाता है। जैसे फुट, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम इत्यादि। दोस्तों, भौतिक राशि को पढ़ने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना मात्रक के हम भौतिक राशियों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं मात्रक के प्रकार। मात्रक तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा है सहायक मात्रक। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, एक ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। दोस्तों, मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है। पहला है हमारा लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है तापक्रम, पांचवा है विद्युत धारा, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक भी दिए गए हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापक्रम का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। इसके संकेत भी दिए गए हैं, आप लोग इसे ध्यान रखें। दूसरा मात्रक है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दोस्तों, यहाँ चाल का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें दूरी और समय के मात्रक पर निर्भर होना पड़ता है। दूरी अर्थात लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय इसका मात्रक सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से चाल का मात्रक हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। बल का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान और त्वरण के मात्रक पर निर्भर होना पड़ता है। बल का मात्रक निकालने के लिए द्रव्यमान का मात्रक लिखेंगे और त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया हमारा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से बल का मात्रक हुआ हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। तीसरा मात्रक है हमारा सहायक मात्रक। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है सहायक राशियां कहलाती है और इसके मात्रक को ही सहायक मात्रक कहा जाता है। दोस्तों, सहायक मात्रक दो ही हैं, जिसमें पहला है हमारा समतल कोण, जिसका मात्रक रेडियन होता है, और दूसरा है हमारा घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रणालियां। दोस्तों, बारी बारी से सभी प्रणालियों को देखते हैं।
जिसमें पहला प्रणाली है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। संक्षेप में इसे FPS सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रणाली है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। संक्षेप में इसे CGS सिस्टम भी कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रणाली है मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली। दोस्तों, यह भी फ्रांसीसी प्रणाली ही है। यह प्रणाली CGS प्रणाली का आवर्धित रूप है। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। संक्षेप में इसे MKS सिस्टम भी कहा जाता है। और हमारा चौथा और अंतिम प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। दोस्तों, यह भी फ्रांसीसी प्रणाली ही है। यह प्रणाली MKS प्रणाली का संशोधित रूप है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पूर्ण रूप से 1971 ईस्वी में लागू किया गया। संक्षेप में इसे SI प्रणाली भी कहा जाता है। आधुनिक समय में मापन SI प्रणाली पर ही आधारित है। मानक उपसर्ग यानी स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भौतिक राशि को जब SI में व्यक्त किया जाता है तो इसका सांख्यिकी मान कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा होता है, जिससे इसे दर्शाने में काफी परेशानी होती है। इसीलिए दोस्तों, इन बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों को लिखने के लिए मानक उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, लगभग सभी मानक उपसर्ग नीचे दिया गया है, आप इसे देख लें। इसके अलावा हम कुछ व्यावहारिक मात्रा को भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा 1 पाउंड जो है 0.4536 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम। 1 टन 1000 किलोग्राम। 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद हमारा 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और 1 पार्सेक जो है हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला टॉपिक है हमारा खगोलीय दूरियों का मापन, जिसमें मेरा पहला है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो दोस्तों, प्रकाश जो है निर्वात में 1 वर्ष में जितनी भी दूरी तय करती है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष जो है मेरा 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। दूसरा है हमारा खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह भी दूरी का ही एक मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को ही एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है मेरा 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। हम जानते ही हैं दोस्तों कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इसी को हम एक खगोलीय इकाई कहते हैं। तीसरा है हमारा पार्सेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। 1 पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगर हम इसे मीटर में व्यक्त करें तो 1 पार्सेक हमारा 3.26 गुना 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों, थ्योरी का पोर्शन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन आधारी राशि नहीं है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आधारी राशियों की संख्या 7 है, जिसमें हमारा है द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा। ये तीनों आधारी राशि है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेग। वेग आधारी राशि नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, SI मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं? तो हम जानते हैं कि SI मात्रक में कुल 7 आधारी मात्रक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मापन गणना करने की एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, 1 न्यूटन बराबर होता है। तो दोस्तों, इसको याद कर लें कि 1 न्यूटन जो है हमारा 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, पार्सेक इकाई है। तो दोस्तों, हम थ्योरी के पोर्शन में पढ़ चुके हैं कि पार्सेक जो है दूरी की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो दोस्तों, विद्युत मात्रा की इकाई हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, कैंडेला मात्रक है। तो दोस्तों, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा,
एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि एक खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो भौतिक राशि हम उसे बोलते हैं जिसको हम माप सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ये तो हम जानते ही है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 न्यूटन जो है मेरा 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों हम थ्योरी के पोर्शन में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन अधिवर्ष, दूसरा है चंद्रमास, तीसरा है प्रकाश वर्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं थ्योरी के पोर्शन में कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यह समय का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रकों के निम्नलिखित संयोग में से कौन बल के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों बल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बल जो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक हमारा होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से बल का हमारा मात्रक निकला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, बल की एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, 25 केजी मीटर पर सेकेंड निम्नलिखित को व्यक्त कर सकता है। तो दोस्तों 25 केजी मीटर पर सेकेंड इसको हम तोड़ते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक है। तो अब देखिए क्या निकला मेरा फॉर्मूला, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान गुना वेग जो होता है हमारा समवेग होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रेखीय समवेग। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए मात्रक और सांख्यक मान दोनों आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे देखिए घर से कॉलेज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दोस्तों 25 जो है हमारा परिमाण है और किलोमीटर जो है हमारा मात्रक है। तो हम किसी भी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए मात्रक और उसके सांख्यिक मान दोनों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डाइन सेकेंड मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बल। बल का मात्रक जो होता है डाइन सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव का मात्रक को हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो द्रव की मुक्त पृष्ठ पर इकाई लंबाई पर लगने वाला बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब देखिए T बराबर F/L हो गया। तो F मतलब फोर्स, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई जो है दूरी का मात्रक है। तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में। इसका यूनिट निकला न्यूटन मीटर इनवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि मात्रक और मापन से रिलेटेड आपके सारे डाउट दूर हो चुके होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।